हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान विश्वनाथ की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम रसपान करेंगे शिव महापुराण के 9वें अध्याय की कथा। भक्तों, आज के इस अध्याय में अनरण्य राजा की कथा, पद्मा पिपलाद की कथा, हिमालय का शिव जी के साथ पार्वती के विवाह का निश्चय करना, सप्तऋषियों का शिव के पास आगमन, हिमालय का लग्न पत्रिका भेजना, विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप की रचना, मंडप वर्णन व देवताओं का भय, बारात की अगवानी और अभिनंदन, शिव जी की अनुपम लीला, मैना का विलाप एवं हट, शिव का सुंदर एवं दिव्य स्वरूप दर्शन, शिव का परिचय व पार्वती का सुंदर रूप देख प्रसन्न होना, वर वधू द्वारा एक दूसरे का पूजन, शिव पार्वती का विवाह आरंभ की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुल की रक्षा करने के लिए किसी एक का त्याग कर देना ही नीति शास्त्र कहलाता है। जिस प्रकार राजा अनरण्य ने अपने राजपाट, संपत्ति और अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण से कर दिया था, इसी प्रकार लोक कल्याण के लिए आपको भी स्वीकृति दे देनी चाहिए। राजा अनरण्य के बारे में सुनकर शैलराज हिमालय ने पूछा, हे महर्षि, मैं राजा अनरण्य की कथा सुनना चाहता हूँ। गिरिराज हिमालय के ऐसे वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ बोले, हे पर्वतराज, महाराजा मनु की 14वीं संतान इंद्रा सावर्णी के वंश में ही राजा अनरण्य का जन्म हुआ था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। 7 द्वीपों पर उनका ही राज था। राजा अनरण्य ने भृगु मुनि को अपना आचार्य बनाकर 100 यज्ञ पूर्ण कराए थे। राजा अनरण्य की 5 रानियां, 100 पुत्र व एक साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा परम सुंदरी कन्या थी, जिसका नाम पद्मा था। पद्मा इकलौती पुत्री होने के कारण बहुत लाडली थी। राजा अनरण्य और उनकी 5 रानियां पद्मा को बहुत प्यार करते थे। राजा बहुत ही सरल एवं न्यायप्रिय और उदार थे। देवताओं द्वारा स्वर्ग का सिंहासन दिए जाने पर उन्होंने उसे ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। जब राजा अनरण्य की प्रिय पुत्री पद्मा विवाह के योग्य हुई तो राजा अनरण्य को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। पद्मा के लिए योग्य वर की खोज शुरू हो गई। चारों दिशाओं में सुयोग्य वर की तलाश की जा रही थी। अनेकों राजाओं को पत्र लिखे गए। एक दिन संयोगवश देवी पद्मा वन में विहार करने के लिए अपनी सखियों के साथ गई हुई थी। महातपस्या कर लौट रहे ऋषि पिपलाद की दृष्टि पद्मा नाम की उस सुंदरी पर पड़ गई। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वे उस सुंदरी को मन में बसाए हुए अपनी कुटिया पर पहुंच गए। सुंदरी का सौंदर्य पिपलाद के मन मस्तिष्क में धस गया था। एक दिन ऋषि पिपलाद पुष्पाभद्रा नामक नदी में स्नान करने गए। संयोगवश राजा अनरण्य की परम सुंदरी पद्मा भी वहां उपस्थित थी। उसे पुनः देखकर ऋषि पिपलाद के मन की इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने पद्मा की सखियों और सैनिकों से उसका परिचय प्राप्त कर लिया। वहीं कुछ मनुष्यों ने ऋषि की हंसी उड़ाते हुए कहा, ऋषि जी, आपका मन देवी पद्मा पर मुग्ध हो गया है, तो महाराज से उन्हें मांग क्यों नहीं लेते? इस प्रकार के वचन सुनकर पिपलाद लज्जित तो हुए, परंतु उनके दिल में परम सुंदरी पद्मा को पाने की इच्छा कम न होकर और बलवती हो गई। स्नान, नित्य कर्म और शिव पूजन आदि से निवृत्त होकर मुनि पिपलाद राजा अनरण्य की सभा में चले गए। अपने दरबार में मुनि को पधारा देखकर राजा अनरण्य ने चरण छूकर उनका अभिवादन किया तथा विधिवत पूजन करने के पश्चात उन्हें आसन पर बिठाया तथा पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर ऋषि पिपलाद बोले, राजा, आप अपनी कन्या पद्मा को मुझे सौंप दीजिए। यह सुनकर राजा चुप हो गए। इस पर पिपलाद मुनि कहने लगे कि राजा, यदि शीघ्र ही तुमने अपनी कन्या मुझे नहीं दी तो मैं क्षण भर में ही तुम्हें और तुम्हारे कुल को भस्म कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा और उनकी रानियां, नौकर, चाकर, दासियां सभी रोने लगे। राजा अनरण्य यह सोच अत्यंत व्याकुल हो उठे कि वह कैसे अपनी फूलों से भी कोमल पुत्री का हाथ
एक बूढ़े ऋषि को दे दे। राजा इसी चिंता में डूबे हुए थे कि वे क्या करें। तभी वहाँ उनके पुरोहित और राजगुरु आ पहुँचे। राजा ने सारा वृतांत उन्हें सुनाया। इस पर राजगुरु बोले, हे राजन, आपको अपनी कन्या का विवाह किसी से तो करना ही है, तो क्यों ना उसका विवाह ऋषि पिप्पलाद से ही कर दिया जाए। इससे आपके कुल की रक्षा भी हो जाएगी। यह ब्राह्मण इस कुल का विनाश कर दे, इससे तो अच्छा है कि पद्मा का विवाह इन्हीं से कर दिया जाए। इस प्रकार अपने राजपुरोहित और राजगुरु के वचन सुनकर राजा अनरन ने अपने कुल की रक्षा करने के लिए अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर उसे ऋषि पिप्पलाद को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात देवी पद्मा और ऋषि पिप्पलाद का वैदिक रीति से परिणयोत्सव संपन्न हुआ तथा राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा कर दिया। राजा अनरन से विदा होकर ऋषि पिप्पलाद अपनी पत्नी पद्मा को साथ लेकर अपने आश्रम पर पहुँचे। इस शोक में कि हमने अपनी पुत्री को एक वनवासी बूढ़े को सौंप दिया है, राजा अनरन राजपाट छोड़कर वन में चले गए। अपने पति और पुत्री की याद में रो रो कर रानियों ने प्राण त्याग दिए। उनके घर परिवार में चारों ओर दुख ही दुख था। राजा अनरन ने शिव कृपा से शिवलोक को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके पुत्र कीर्तिमान ने राज किया और उनके कुल का नाम चारों ओर फैला। इसलिए हे हिमालय राज, अपनी पुत्री को भगवान शिव को अर्पण करके अपने राज कुल और धन की रक्षा करके सभी देवताओं को अपने अधीन कर लीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी शैलराज हिमालय राजा अनरन की कथा सुनकर बोले, हे मुनि वशिष्ठ, आपने मुझे बहुत ही उत्तम कथा सुनाई है। अब मुझ पर कृपा करके मुझे ऋषि पिप्पलाद और देवी पद्मा के विवाह की आगे की भी कथा सुनाइए। पद्मा को पत्नी बनाकर ऋषि कहाँ ले गए और उन्होंने क्या किया। शैलराज हिमालय के इस प्रकार कहे प्रश्नों को सुनकर मुनि वशिष्ठ बोले, पर्वतराज, ऋषि पिप्पलाद अत्यंत वृद्ध थे, उनकी कमर झुकी हुई थी, तभी वे कांप कांप कर आगे चल पाते थे। इस प्रकार बूढ़े ऋषि की पत्नी बनकर देवी पद्मा उन्हीं के साथ कुटिया में आ गई। पद्मा रूपवती होने के साथ साथ गुणवती भी थी। वह साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। अपने पति को वह साक्षात विष्णु समझकर उनकी सेवा करती थी। एक दिन की बात है, देवी पद्मा स्वर्णदा नामक नदी में स्नान करने गई। तभी धर्मराज वहां आ पहुँचे और उनके मन में पद्मा की परीक्षा लेने की बात आई। धर्मराज ने राजसी वस्त्रों एवं आभूषणों को धारण किया और रथ में बैठ गए। रथ में बैठे वे साक्षात कामदेव प्रतीत हो रहे थे। देवी पद्मा को मार्ग में ही रोककर उन्होंने कहा, देवी, आप तो परम सुंदरी हैं। आपकी सुंदरता को देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। आप तो राज रानी बनने योग्य हैं। आप इस भयानक जंगल में उस बूढ़े पिप्पलाद के साथ क्या कर रही हैं? वह बूढ़ा तो मृत्यु के बहुत पास है। देवी, आप उसको त्याग कर मेरे साथ चलें। मैं आपको अपने हृदय में स्थान दूंगा। आप मेरी रानी बनकर राज करेंगी। आपकी सेवा करने के लिए हजारों दासियां होंगी जो आपकी हर आज्ञा का सिरोधार्य करेंगी। मैं स्वयं आपका दास बनकर रहूंगा। यह कहकर धर्मराज रथ से नीचे उतरकर देवी पद्मा का हाथ पकड़ने हेतु आगे बढ़े। यह देखकर पद्मा क्रोधित हो गई और पीछे हटकर जोर से बोली, अरे मूर्ख, अज्ञानी, अधर्मी, पापी, दूर हट जा। यदि तूने मुझे स्पर्श भी किया तो तू नष्ट हो जाएगा। तू काम में अंधा होकर मेरे पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है। तू क्या सोचता है कि तेरा यह राजसी रूप और धन देखकर मैं अपने परम पूज्य महातेजस्वी ऋषि पिप्पलाद को त्याग दूंगी? नहीं, कदापि नहीं। याद रख, यदि तू मुझे बुरी नजर से देखेगा तो भस्म हो जाएगा। देवी पद्मा के शाप को सुनकर धर्मराज भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और अपने असली रूप में आकर बोले, माता, मैं धर्म हूँ, मैं ज्ञानियों का गुरु हूँ और हर स्त्री को सदैव अपनी माता मानता हूँ। मैंने यह सब आपकी परीक्षा लेने के लिए ही किया। मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है। मैं धर्मात्मा मनुष्यों की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ करूं। परंतु देवी, आपने मुझे शाप दे दिया, अब मेरा क्या होगा? यह कहकर धर्मराज चुपचाप खड़े हो गए। तब देवी पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, आप तो इस संसार के सभी जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। फिर मेरी परीक्षा लेने के लिए आपको यह सब ढोंग करने की क्या आवश्यकता थी? अब तो शब्द मेरे मुंह से निकल चुके हैं। जिस प्रकार कमान से निकला तीर कमान में वापस नहीं जा सकता, उसी प्रकार से मेरा शाप मिथ्या नहीं हो सकता। धर्म, आपके 4 पाद हैं। सतयुग में तुम्हारे चारों पाद होंगे।
त्रेता युग में 3 पाद होंगे और द्वापर युग में 2 पाद होंगे। कलयुग में एक भी पाद नहीं होगा, परंतु जब पुनः सतयुग शुरू होगा तो तुम्हारे चारों पाद पूर्व की भांति वापस आ जाएंगे। पद्मा के वचनों को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देवी आप धन्य हैं, आप अति पतिव्रता हैं, आपका अपने पति से अटूट प्रेम है, आप सदा ही उनके चरणों से प्रेम करोगी। मैं आपके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ कि आपके पति जवान हो जाएं तथा उनकी जवानी स्थिर रहे, वे मार्कंडेय के समान दीर्घायु हों, कुबेर के समान धनवान तथा इंद्र के समान सुंदर और वैभव संपन्न हो। देवी आपको शीघ्र ही 10 पुत्रों की प्राप्ति हो जो कि गुणवान व दीर्घायु हो। यह कहकर धर्म अंतर ध्यान हो गए और देवी पद्मा अपने घर वापस आ गई। उन्होंने घर पहुंचकर देखा तो उसके पति धर्म के वरदान के अनुसार जवान हो गए थे। उनके घर में सुख विलास की सभी वस्तुएं मौजूद थीं। इस प्रकार पिप्लाद और पद्मा सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात देवी पद्मा को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिन्हें पाकर दंपति का जीवन खुशियों से भर गया। ब्रह्मा जी बोले, महर्षि वशिष्ठ ने राजा अनरण्य की पुत्री पद्मा और ऋषि पिप्लाद के विवाह तथा धर्मराज द्वारा पद्मा को प्रदान किए गए वरदान की कथा सुनाकर कि पिप्लाद स्थिर रहने वाले यौवन के स्वामी होंगे, इंद्र के समान सुंदर व वैभव से संपन्न होंगे और 10 सर्वगुण संपन्न पुत्रों की उन्हें प्राप्ति होगी। शैलराज हिमालय से कहा कि राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके और आपकी पत्नी मैना के मन में जो भी नाराजगी है उसे भूलकर आप अपनी पुत्री का विवाह त्रिलोकीनाथ महादेव जी के साथ कर दें। आज से 1 सप्ताह के बाद का मुहूर्त जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में स्थित होंगे अत्यंत शुभ है। मार्गशीर्ष माह के सोमवार को लग्न में सभी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी। उस समय बृहस्पति भी सौभाग्य के वश में होंगे। ऐसे शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री पार्वती, जो कि साक्षात जगदम्बा का अवतार है, कपाड़ी ग्रहण भक्त वत्सल भगवान शिव से कर देने पर आप अपने आप को धन्य समझेंगे। ये कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनि वशिष्ठ चुप हो गए। उनकी बात सुनकर मैना और हिमालय आश्चर्यचकित रह गए और अन्य पर्वतों से बोले, गिरिराज मेरु, मंदराचल, मैनाक, गंधमादन, सह विंद, आप सभी ने मुनिराज वशिष्ठ के वचनों को सुना। कृपया आप सब मुझे यह बताइए कि इन परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए। आप सभी इस संबंध से मुझे अपने विचारों से अवगत कराइए। शैलराज हिमालय के कहे इन वचनों को सुनकर सभी पर्वतों ने आपस में विचार विमर्श किया और बोले, हे गिरिराज हिमालय, इस समय ज्यादा सोच विचार करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा यही है कि हम सप्त ऋषियों द्वारा कही इस बात को मानकर देवी पार्वती का विवाह शिव जी से करा दें, क्योंकि वास्तव में पार्वती का जन्म ही देवताओं के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। अतः हमें शीघ्र ही उनकी अमानत उनके हाथों में सौंपकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए। तब सुमेरु तथा अन्य पर्वतों की बात सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए और देवी पार्वती भी मन ही मन मुस्कुराने लगी। देवी अरुंधति ने भी विविध प्रकार की कथाओं को सुनाकर पार्वती की माता मैना को समझाने का प्रयत्न किया। मैना जब समझ गई तो प्रसन्न हुई और उन्होंने सभी को उत्तम भोजन कराया। उनके मन का सारा संदेह और भय दूर हो गया। शैलराज हिमालय ने दोनों को हाथ जोड़कर उन सप्तऋषियों से कहा कि आपकी बातों को सुनकर मेरे मन का सारा शक दूर हो गया है। मैं भली भांति जान गया हूँ कि शिवजी ही ईश्वरों को भी ईश्वर अर्थात सर्वेश्वर हैं। वे ही इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं। वे अतुलनीय हैं। इस संसार की हर वस्तु एवं हर प्राणी उन्हीं का है। यह कहकर हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ पकड़कर उसे सप्त ऋषियों के पास खड़ा कर दिया और बोले कि आज से मेरी पुत्री शिव जी की अमानत है। वे चाहे इसे यहाँ से जब ले जा सकते हैं। ऋषिगण शैलराज की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, भगवान शिव जी आपकी पुत्री को स्वयं मांगकर आपको सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। यह कहकर वे ऋषिगण पार्वती को आशीर्वाद देने लगे और बोले, देवी आपका कल्याण हो तथा आपके गुणों में निरंतर वृद्धि हो। आप शिव जी की अर्धांगिनी बनकर उनका जीवन खुशियों से भर दें। सप्त ऋषियों ने सुविचार करके 4 दिनों के बाद का शुभ मुहूर्त विवाह के लिए निकाला। तब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर वे सप्तऋषि
देवी अरुंधति सहित वहाँ से भगवान शिव के पास चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, शैलराज हिमालय और मैना से विदा लेकर सप्त ऋषि भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने कहना आरंभ किया, हे देवाधिदेव महादेव परमेश्वर महाप्रभु महेश्वर, हमने गिरिराज हिमालय और मैना को समझाया है, वे इस संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने पार्वती का वाग्दान कर दिया है। हे प्रभु, अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ बारात लेकर हिमालय के यहाँ जाइए और देवी पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार करिए। भगवान, आप वैदोक्त रीति से पार्वती को अपनी पत्नी बना लीजिए। सप्त ऋषियों का यह वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगण, मैं विवाह के रीति रिवाजों के संबंध में कुछ नहीं जानता। आप लोगों ने पूर्व में विवाह की जो रीति देखी हो अथवा इस विषय में आप जो कुछ भी जानते हो, कृपया मुझे बताएं। भगवान शिव के इस शुभ वचन को सुनकर सप्त ऋषि बोले, भगवान, आप सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु एवं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को उनके पुत्रों एवं पार्षदों सहित यहाँ बुला लीजिए। सभी ऋषियों, मुनियों, यक्ष, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्ध गणों तथा देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं और अप्सराओं को अपने विवाह में आमंत्रित करें। ये सब मिलकर इस विवाह का सफल आयोजन करेंगे। ऐसा कहकर सप्त ऋषि भगवान शिव से आज्ञा लेकर उनकी भक्ति भाव से स्तुति करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। नारद जी ने पूछा, हे तात, हे महाप्राग, कृपया कर आप मुझे अब यह बताइए कि सप्त ऋषियों के वहाँ से चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब वे सप्त ऋषि हिमालय से विदा लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए तो हिमालय ने अपने सगे संबंधियों एवं भाई बंधुओं को आमंत्रित किया। जब सभी वहां एकत्रित हो गए तब ऋषियों की आज्ञा अनुसार हिमालय ने अपने राज पुरोहित श्री गर्ग जी से लग्न पत्रिका लिखवाई। उसका पूजन अनेकों सामग्रियों से करने के पश्चात उन्होंने लग्न पत्रिका भगवान शंकर के पास भिजवा दी। गिरिराज हिमालय के बहुत से नाते रिश्तेदार लग्न पत्रिका को लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मस्तक पर तिलक लगाया और उन्हें लग्न पत्रिका दे दी। शिव जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात वे सभी लौट आए। शैलराज हिमालय ने देश के विविध स्थानों में रहने वाले अपने सभी भाई बंधुओं को इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया। सबको निमंत्रण भेजने के पश्चात हिमालय ने अनेकों प्रकार के रत्नों, वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों तथा विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य देने योग्य वस्तुओं को संग्रहित किया। तत्पश्चात उन्होंने विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, चावल, आटा, गुड़, शक्कर, दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाइयाँ तथा पकवान आदि एकत्र किए ताकि बारात का उत्तम रीति से आदर सत्कार किया जा सके। सभी खाद्य वस्तुओं को बनाने के लिए अनेकों हलवाई लगा दिए। चारों ओर उत्तम वातावरण था। शुभ मुहूर्त में गिरिराज हिमालय ने मांगलिक कार्यों का सुबह आरंभ किया। घर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। हर जगह उत्सव होने लगे। देवी पार्वती का संस्कार कराने के पश्चात वहां उपस्थित नारियों ने उनका श्रृंगार किया। विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से विभूषित पार्वती देवी साक्षात जगदम्बा जान पड़ती थी। उस समय अनेक मंगल उत्सव और अनुष्ठान होने लगे। अनेकों प्रकार के साज श्रृंगार से सुशोभित होकर स्त्रियां इकट्ठी हो गयी। शैलराज हिमालय भी प्रसन्नता पूर्वक निमंत्रित बंधु बांधवों की प्रतीक्षा करने लगी और उनके पधारने का उनका यथोचित आदर सत्कार करने लगे। लोकोचार रीतियां होने लगी। गिरिराज हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी बंधु बांधव उनके निवास स्थान पर पधारने लगे। गिरिराज सुमेरु अपने साथ विभिन्न प्रकार की मड़ियां और महारत्नों को उपहार के रूप में लेकर आए। मंदराचल, अस्ताचल, मलयाचल, उदयाचल, निषद, दर्दुर, कड़वीर, गंधमादन, महेंद्र, परियात्र, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, कोंज, पुरुषोत्तम, सनील, वेंकट, श्रीशैल, घूका मुख, नारद, विंद, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने अपने परिवारों को साथ लेकर इस शुभ अवसर पर पधारे। सभी देवी पार्वती और शिव जी को भेंट करने के लिए उत्तम वस्तुएं लेकर आए। इस विवाह को लेकर सभी बहुत उत्साहित थे। इस मंगलकारी अवसर पर शौड़,
भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, विपाशा, चंद्रभागा, भागीरथी, गंगा आदि नदियां भी नर नारी का रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सज धज कर शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आई। शैलराज हिमालय ने उनका खूब आदर सत्कार किया तथा सुंदर उत्तम स्थानों पर ठहरने का प्रबंध किया। इस प्रकार शैलराज की पूरी नगरी, जो शोभा से संपन्न थी, पूरी तरह भर गई। विभिन्न प्रकार के बंधनवारों एवं ध्वज पताकाओं से यह नगर सजा हुआ था। चारों ओर चंदोवे लगे हुए थे। विभिन्न प्रकार की नीली पीली रंग बिरंगी प्रभा नगर की शोभा की ओर बढ़ा रही थी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, शैलराज हिमालय ने अपने नगर को बारात के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार से सजाना शुरू कर दिया। हर जगह की सफाई का विशेष ध्यान रखा गया, सड़कों को साफ कराया गया और उन पर छिड़काव कराया गया। तत्पश्चात उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं सुशोभित किया गया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले का मांगलिक पेड़ लगाया गया। आम के पत्तों को रेशम के धागों से बांधकर सुंदर बंधनवारें बनाई गई। विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से हर स्थान को सजाया गया। सुंदर तोरणों से घर को शोभायमान किया गया। चारों ओर का वातावरण अत्यंत सुगंधित था। वहाँ का दृश्य दिव्य और अलौकिक था। विश्वकर्मा को गिरिराज हिमालय ने आदर पूर्वक बुलाया और उन्हें एक दिव्य मंडप की रचना करने को कहा। वह मंडप 10,000 योजन लंबा और चौड़ा था। वह दिव्य मंडप 40,000 कोस के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के शिल्पी कहे जाते हैं, ने इस उत्तम मंडप की रचना करके अपनी कुशलता एवं निपुणता का परिचय दिया। यह मंडप अद्भुत जान पड़ता था। उस मंडप में अनेकों प्रकार के स्थावर, जंगम पुष्प तथा स्त्री पुरुष की मूर्तियां बनाई गई थीं, जो कि इतनी सुंदर थीं कि यह निश्चय कर पाना भी कठिन था कि कौन ज्यादा सुंदर एवं मनोरम है। वहाँ जल में थल तथा थल में जल दिखाई दे रहा था। कोई भी मनुष्य इस कलाकृति को देखकर यह नहीं जान पा रहा था कि यहाँ जल है या थल। विभिन्न प्रकार के जानवरों की कलाकृतियाँ जीवंत बनाई गई थीं। अपनी सुंदरता से जड़ हृदय को मोहित करते सारस कहीं सरोवर में पानी पीते दिखाई देते थे, तो कहीं जंगलों में सिंह ऐसे लग रहे थे कि मानो अभी दहाड़ना शुरू कर देंगे। नृत्य करने की मुद्रा जो बनाई गई स्त्री पुरुषों की मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता था मानो वाकई कई नर नारी नृत्य कर रहे हों। द्वार पर खड़े द्वारपालों हाथों में धनुष बाण लेकर ऐसे खड़े थे जैसे सचमुच अभी बाढ़ की वर्षा शुरू कर देंगे। इस प्रकार सभी कृत्रिम वस्तुएं भी बहुत सुंदर एवं मनोहर थी, जो कि बिल्कुल जीवंत लग रही थी। द्वार के मध्य में देवी महालक्ष्मी की सुंदर मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो क्षीर सागर से निकलकर साक्षात देवी लक्ष्मी वहां आ गई हो। वे सभी शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई दे रही थीं। मंडप में विभिन्न स्थानों पर हाथियों की कलाकृतियां भी बनाई गई थीं। कई स्थानों पर घोड़े घुड़सवारों सहित खड़े थे, तो कई सुंदर अद्भुत दिव्य रथ जिन पर सफेद अश्व जुते हुए थे। मंडप के मुख्य द्वार पर नंदीश्वर, जो कि शिव जी की सवारी है, की मूर्ति बनाई गई थी, जो कि स्फटिक मणि के समान चमक रही थी। उसके ऊपर दिव्य पुष्पक विमान की रचना की गई थी, जिसे पल्लवों और सफेद चामड़ों से सजाया गया था। विश्वकर्मा द्वारा समस्त देवताओं की भी प्रतिमूर्ति की रचना की गई थी, जो कि हूबहू वास्तविक देवताओं से मिलती थी। क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री हरि विष्णु एवं उनके गरुड़ वाहन की रचना भी उस मंडप में की गई थी, जिसका स्वरूप साक्षात विष्णु जैसा ही था। इसी प्रकार विश्वकर्मा द्वारा जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का भी उनके पुत्रों और वेदों सहित बनाई गई थी। साथ ही वह प्रतिमा वैदिक सूक्तों का पाठ करती हुई दिखाई देती थी। स्वर्ग के राजा देवेंद्र अर्थात इंद्र एवं उनके ऐरावत हाथी की मूर्तियां भी जीवंत थीं। इस प्रकार विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई सभी कलाकृतियां कला का अद्भुत नमूना थी, जो कि दिव्य एवं मनोरम थी, जिन्हें देखकर यह जान पाना अत्यंत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था कि वे असली हैं या फिर नकली। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा रचित यह दिव्य मंडप आश्चर्यों से युक्त एवं सभी को मोहित करने वाला था। तत्पश्चात शैलराज हिमालय की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने देवताओं के रहने के लिए कृत्रिम लोकों का निर्माण किया, जो कि अद्भुत थे। साथ ही उनके बैठने के लिए दिव्य सिंहासनों की भी रचना की गई। ब्रह्मा जी के रहने के लिए विश्वकर्मा ने सत्यलोक की रचना की, जो दीप्ति से प्रकाशित हो रहा था
तत्पश्चात श्रीहरु के लिए वैकुंठ का निर्माण किया। देवराज इंद्र के लिए समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न दिव्य स्वर्गलोक की रचना की गई। अन्य देवताओं के लिए भी उन्होंने सुंदर एवं अद्भुत भवनों की रचना की। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने पलक झपकते ही इस अद्भुत कार्य को मूर्त रूप दे दिया। सभी देवताओं के रहने हेतु उनके दिव्य लोकों जैसे कृत्रिम लोकों का निर्माण करने के पश्चात विश्वकर्मा ने भक्त वत्सल भगवान शिव के ठहरने के हेतु एक सुंदर मनोरम अद्भुत घर का निर्माण किया। यह भवन भगवान शिव कैलाश के स्थित धाम के अनुरूप ही था। यहाँ शिव चिन्ह शोभा पाता था। यह भवन परम उज्जवल दिव्य प्रभा पुंज से सुभाषित उत्तम एवं अद्भुत था। इस भवन की सभी ने बहुत प्रशंसा की, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और विश्वकर्मा की इन रचनाओं को उन्होंने बहुत सराहा। विश्वकर्मा की यह रचना अद्भुत थी। इस प्रकार जब सुंदर एवं दिव्य मनोरम मंडप की रचना हो गई, तब सभी देवताओं के ठहरने के लिए यथा योग्य लोकों का निर्माण भी कर दिया गया। तो शैलराज हिमालय ने विश्वकर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तत्पश्चात हिमालय प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने वहाँ का सारा वृतांत तुम्हें सुना दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे विधाता, आपको नमस्कार है। आपने अपने श्रीमुख से मुझे अमृत के समान दिव्य और अलौकिक कथा को सुनाया है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के मंगलमय वैवाहिक जीवन का सार सुनना चाहता हूँ, जो कि समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवान, कृपया कर मुझे यह बताइए कि जब शैलराज हिमालय द्वारा भेजी गई लग्न पत्रिका महादेव जी को प्राप्त हुई, तो महादेव जी ने क्या किया? प्रभु, इस अमृत कथा को सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, लग्न पत्रिका को पाकर भगवान शिव ने मन में ही बहुत हर्ष का अनुभव किया। लग्न पत्रिका लेकर आए शैलराज के बंधु बांधवों का उन्होंने यथा योग आदर सत्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने उस लग्न पत्रिका को पढ़कर स्वीकार किया तथा लग्न पत्रिका लेकर आए हुए लोगों को आदर सम्मान से विदा किया। तब शिव जी प्रसन्नता पूर्वक सप्त ऋषियों से बोले कि हे मुनियों, आपने मेरे इस शुभ कार्य का संपादन किया है और मैंने इस विवाह हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, अतः आप सभी मेरे विवाह में सादर आमंत्रित है। भगवान शिव के शुभ वचन सुनकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और उनको आदर पूर्वक प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। जब ऋषिगण कैलाश पर्वत से चले गए, तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुरंत उनसे मिलने के लिए उनके धाम पहुंच गए। शिव जी के श्री चरणों में तुमने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वहां हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान शिव बोले, हे नारद, तुम्हारे दिए गए उपदेश से प्रभावित होकर देवी पार्वती ने घोर तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें अपनी पत्नी बनाने का वरदान दे दिया है। पार्वती की भक्ति ने मुझे अपने वश में कर लिया है। अब मैं उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने शैलराज हिमालय को संतुष्ट कर इस विवाह की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और हिमालय की ओर से लग्न पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन मेरे विवाह का दिन सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर पर महान उत्सव होगा, अतः तुम श्री हरि, ब्रह्मा और सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को मेरी ओर से निमंत्रण भेजो और उनसे कहो कि वे लोग उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक सज धज कर अपने अपने परिवार के साथ सादर मेरे विवाह में पधारे। नारद, भगवान शिव की आज्ञा पाकर आपने हर जगह जाकर आदर पूर्वक सबको इस विवाह में पधारने का निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात भगवान शिव के पास आकर उनकी सारी जानकारी दे दी। भगवान शिव भी आदर पूर्वक सब देवताओं के पधारने की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव के सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचने लगे। सभी ओर उत्सव होने लगा। निमंत्रण पाकर अति प्रसन्नता से सज धज कर भगवान श्री हरि विष्णु भी श्री लक्ष्मी और अपने दल बल को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रभु की आज्ञा लेकर अपना स्थान ग्रहण किया। तत्पश्चात मैं भी सपत्नीक अपने पुत्रों सहित भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंचा। भगवान शिव को प्रणाम करके मैंने भी वहां आसन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार सब देवता, देवराज इंद्र आदि भी अपने अपने गणों एवं परिवारों के साथ सुंदर वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों से शोभायमान होकर वहां पहुंच गए। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब सहर्ष विवाह में सम्मिलित होने के लिए
कैलाश पर पहुंच गए। अप्सराएं नृत्य करने लगी और देव नारियां गीत गाने लगी। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने स्वयं आगे बढ़कर सभी अतिथियों का सहर्ष आदर सत्कार किया। उस समय कैलाश पर्वत पर बहुत अनोखा और महान उत्सव होने लगा। सभी देवगण हर कार्य को कुशलता के साथ संपन्न कर रहे थे, मानो उनका अपना ही कार्य हो। प्रसन्नता पूर्वक सातों मातृकाएं शिव जी को आभूषण पहनाने लगी। लोकोचार रीतियां करके भगवान शिव की आज्ञा से श्री विष्णु आदि सभी देवता वर यात्रा अर्थात बारात ले जाने की तैयारी करने लगे। सातों माताओं ने भगवान शिव का श्रृंगार किया। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र मुकुट बन गया। चंद्रकला का तिलक लगाया गया। उनके गले में पड़े दोनों सांपों को उन्होंने और ऊंचा कर लिया और वे इस प्रकार प्रतीत होने लगे मानो सुंदर कुंडल हो। इसी प्रकार सभी अंगों पर सांप लिपट गए जो आभूषणों की सी शोभा देने लगे। सारे अंगों पर चिता की भस्म रमा दी गई। वह चंदन के समान चमक उठी। वस्त्र के स्थान पर सिंह तथा हाथी की खाल को उन्होंने ओढ़ लिया। इस प्रकार श्रृंगार से सुशोभित होकर भगवान शिव दूल्हा बनकर तैयार हो गए। उनके मुखमंडल पर जो आभा सुशोभित हो रही थी उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर हैं। तत्पश्चात समस्त देवता, यज्ञ, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के पास गए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे महादेव महेश्वर जी, अब आप देवी पार्वती को ब्याह लेने के लिए हम लोगों के साथ चलिए और हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात क्षीर सागर के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान शिव को आदर पूर्वक नमस्कार करके बोले, हे देवादिदेव महादेव भक्त वत्सल, आप सदैव ही अपने भक्तों के कार्यों को सिद्ध करते हैं। हे प्रभु, आप गिरजानंदिनी देवी पार्वती के साथ वेदोक्त रीति से विवाह करिए। आपके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विवाह की रीति ही जगत में विवाह रीति के नाम से विख्यात होगी। भगवान, आप कुल धर्म के अनुसार मंडप की स्थापना करके इस लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महादेव जी ने विधि पूर्वक सब कार्य करने के लिए मुझ ब्रह्मा से कहा। तब मैंने श्रेष्ठ मुनियों कश्यप, अत्रि, गोष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरी, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडे, अगस्त, चमन, गर्ग, शिलापाक, अरुणपाण, आकृतश्रम, शिला, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृत, वर्ण, पिपलाद, कुशिक, कौत्स तथा शिष्यों सहित व्यास आदि उपस्थित ऋषियों को बुलाकर भगवान शिव की प्रेरणा से विधि पूर्वक आभ्युदयिक कर्म करवाए। सबने मिलकर भगवान शंकर की रक्षा विधान करके ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा स्वस्ति वाचन किया। फिर सभी ऋषियों ने सहर्ष मंगल कार्य संपन्न कराए। तत्पश्चात ग्रहों एवं विघ्नों की शांति हेतु पूजन कराया। इन सब वैदिक और अलौकिक कर्मों को विधि पूर्वक संपन्न हुआ देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान शिव हर्ष पूर्वक देवताओं और ब्राह्मणों को साथ लेकर अपने निवास कैलाश पर्वत से बाहर आए। उस समय शिव जी ने सब देवताओं और ब्राह्मणों को आदर पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किया। चारों ओर गाजे बाजे बजने लगे। सभी मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने लगे। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, भगवान शिव ने कुछ गणों को वहीं रुकने का आदेश देते हुए नंदीश्वर सहित सभी गणों को हिमालयपुरी चलने की आज्ञा दी। उस समय गणों के स्वामी शंखकर्ण करोड़ों गण साथ लेकर चल दिए। फिर भगवान शिव की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराज, विकृत, विशाख, पारिजात, विक्रातनन, दुदुम्ब, कपाल, संधारक, कंदुक, कुंडक, विशिष्ट, पिप्पल, सनादक, आवेशन, कुंड, प्रवर्तक, चंद्रापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य मूर्धा, घनाभय, सहान, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, काक पादोदर, संतानक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वक्त्र, करण, अहिरोमक, यजवाच, सत्यमनु, मेघमन्यु, काष्ठागूढ़, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, षणमुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुलीस, कोलांतक, दीपात्मा, दैनाथ, भृगरिटी, देवदेवप्री, असनी, भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदीश्वर एवं गणराज भी अपने अपने गणों को ले क्षेत्रपाल और भैरव के साथ उत्साह पूर्वक चल दिए। उन सभी गणों के सिर पर जटा, मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह था।
शिव जी ने उन्हें रुद्राक्ष के आभूषण धारण किए हुए थे। शरीर पर भस्म शोभायमान थी। सभी गणों ने हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट पहने हुए थे। इसी प्रकार त्रिलोकीनाथ महादेव अपने लाखों करोड़ों शिव गणों तथा मुझे श्री हरि और अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर धूमधाम से हिमालय नगरी की ओर चल दिए। शिव जी के आभूषणों के रूप में अनेक सर्प उनकी शोभा बढ़ा रहे थे और वे अपने नंदी बैल पर सवार होकर पार्वती जी को ब्याहने के लिए चल दिए। इस समय चंडी देवी महादेव जी की बहन बनकर खूब नृत्य करने लगी। उस बारात के साथ हो चली। चंडी देवी ने सामो को आभूषण की तरह पहना हुआ था। वे प्रेत पर बैठी हुई थी तथा उनके मस्तक पर सोने से भरा कलश था जो कि दिव्य प्रभा पुंज सा प्रकाशित हो रहा था। उनकी यह मुद्रा देखकर शत्रु डर के मारे कांप रहे थे। करोड़ों भूत प्रेत उस बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। चारों दिशाओं में डमरू, भेरियों और शंखों के स्वर गूंज रहे थे। उनकी ध्वनि मंगलकारी थी जो कि विघ्नों को दूर करने वाली थी। श्री हरि विष्णु सभी देवताओं और शिव गणों के बीच में अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर चल रहे थे। उनके सिर के ऊपर सोने का छत्र था। चमर डुलाए जा रहे थे। मैं भी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादिक महासिद्धि प्रजापतियों, पुत्रों तथा अनन्य परिजनों के साथ शोभायमान होकर चल रहा था। स्वर्ग के राजा इंद्र भी ऐरावत हाथी पर आभूषणों से सज धज कर बारात की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। भक्त वत्सल भगवान शिव की बारात में अनेक ऋषि मुनि और साधु संत भी अपने दिव्य तेज से प्रकाशित हो चल रहे थे। देवादिदेव महादेव जी का शुभ विवाह देखने के लिए साकिनी, यातुदान, बैताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमद, आदिगण, तुम्बुरु, नारद, हाहा, हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी प्रसन्न मन से नाचते गाते उनके साथ हो लिए। इस विवाह में शामिल होने में स्त्रियां पीछे नहीं थी। सभी जगत माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और सभी देवांगनाएं और देव पत्नियां तथा देव माताएं भी खुशी खुशी शंकर जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए बारात के साथ होली। वेद, शास्त्र, सिद्ध और महर्षि जिसे धर्म का स्वरूप मानते हैं, जो स्फटिक के समान श्वेत व उज्जवल है, वह सुंदर बैल नंदी भगवान शिव जी का वाहन है। शिव नंदी पर आरूढ़ होकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शिव की यह छवि बड़ी मनोहारी थी। वे सज धज कर समस्त देवताओं, ऋषि मुनियों, शिव गणों, भूत प्रेतों, माताओं के सानिध्य में अपनी विशाल बारात के साथ अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करने के लिए सानंद होकर ससुर गिरिराज हिमालय की नगरी की ओर पग बढ़ा रहे थे। वे सब मस्त मस्त होकर नाचते गाते हुए हिमालय के भवन की तरफ बढ़े जा रहे थे। हिमालय की तरफ बढ़ते समय उनके ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बारात का वह दृश्य बहुत ही मनोहारी लग रहा था। चारों दिशाओं में सहनाइयां बज रही थीं और मंगल गान गूंज रहे थे। उस बारात का अनुपम दृश्य सभी पापों का नाश करने वाला तथा सच्ची आत्मिक शांति प्रदान करने वाला था। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम भी भगवान शिव की बारात में सहर्ष शामिल हुए थे। भगवान जी ने श्री हरि विष्णु से सलाह करके सबसे पहले तुमको हिमालय के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए दिव्य और अनोखे मंडप को देखा तो बहुत आश्चर्यचकित रह गए। विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई विष्णु ब्रह्मा समस्त देवताओं की मूर्तियों को देखकर यह कह पाना कठिन था कि ये असली हैं या नकली। महारत्नों से जड़े हुए लाखों कलश रखे थे। बड़े बड़े केलों के खम्भों में मंडप सजा हुआ था। तुम्हें वहाँ आया देखकर शैलराज हिमालय ने तुमसे पूछा कि देवर्षि, क्या भगवान शिव बारात के साथ आ गए हैं? तब तुम्हें साथ लेकर हिमालय के पुत्र मैनाक आदि तुम्हारे साथ बारात की आगवानी करने के लिए आए। तब मैंने और विष्णु जी ने भी तुमसे वहाँ के समाचार के बारे में पूछा। हमने तुमसे यह भी पूछा कि शैलराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से करने के इच्छुक है या नहीं। कहीं उन्होंने अपना इरादा बदल तो नहीं दिया। यह प्रश्न सुनकर मुझे विष्णु जी और देवराज इंद्र को एकांत स्थान पर ले गए और वहां जाकर तुमने वहां के बारे में बताना शुरू किया। तुमने कहा कि हे देवताओं, शैलराज हिमालय ने शिल्पी विश्वकर्मा से एक अनोखे मंडप की रचना करवाई है जिसमें आप सभी देवताओं के जीते जागते चित्र लगे हुए हैं। उन्हें देखकर तो मैं अपनी सुध बुध ही खो बैठा था।
इसलिए मुझे देखकर यह लगता है कि गिरिराज आप सब लोगों को मोहित करना चाहते हैं। यह सुनकर देवराज इंद्र भय के मारे कांपने लगे और बोले, हे लक्ष्मीपति विष्णु जी, मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था, कहीं उसी का बदला लेने के लिए मुझ पर विपत्ति ना आ जाए। मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं वहां जाकर मैं मारा ना जाऊं। तब इंद्र के वचन सुनकर श्री हरि विष्णु बोले कि इंद्र, मुझे भी यही लगता है कि वह मूर्ख हिमालय हमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि मेरी आज्ञा से तुमने पर्वतों के पंखों को काट दिया था। शायद यह बात आज तक उन्हें याद है और वे हम सब पर विजय पाना चाहते हैं, परंतु हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे साथ तो स्वयं महादेव जी हैं, भला फिर हमें कैसा भय। हमें इस प्रकार गुपचुप बातें करते देखकर भगवान शिव ने लौकिक गति से हमसे बात की और पूछा, देवताओं क्या बात है, मुझे स्पष्ट बता दो, शैलराज हिमालय मुझसे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं या नहीं। इस प्रकार यहाँ व्यर्थ बातें करते रहने से क्या लाभ। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर नारद तुम बोले, हे देवाधिदेव शिव जी, गिरिजा नंदिनी पार्वती से आपका विवाह तो निश्चित है, उसमें भला कोई विघ्न बाधा कैसे आ सकती है। तभी तो शैलराज हिमालय ने अपने पुत्रों मैनाक आदि को मेरे साथ बारात की अगवानी के लिए यहाँ भेजा है। मेरी चिंता का कारण दूसरा है प्रभु, आपने मुझे हिमालय के यहाँ बारात के आगमन की सूचना देने के लिए भेजा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने विश्वकर्मा द्वारा बनाए मंडप को देखा। शैलराज हिमालय ने देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत और दिव्य मंडप की रचना कराई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे सब एक जीवंत हैं, कि कोई भी उन्हें देखकर मोहित हुए बगैर नहीं रह सकता। उन चित्रों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि वे अभी बोल पड़ेंगे। प्रभु, उस मंडप में श्री हरि, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं, ऋषि मुनियों सहित अनेक जानवरों और पशु पक्षियों के सुंदर लुभावने चित्र बनाए गए हैं। यही नहीं, मंडप में आपकी और मेरी भी प्रतिमूर्ति बनी है, जिन्हें देखकर मुझे यह लगा कि आप सब लोग यहाँ ना होकर वहीं हिमालय नगरी में पहुँच गए हैं। नारद, तुम्हारी बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और देवताओं से बोले, आप सभी को भय की कोई आवश्यकता नहीं है। शैलराज हिमालय अपनी प्रिय पुत्री पार्वती हमें समर्पित कर रहे हैं, इसलिए उनकी माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। आप अपने भय को त्याग कर हिमालय नगरी की ओर प्रस्थान कीजिए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी बाराती भय मुक्त होकर उत्साह और प्रसन्नता के साथ पुनः नाचते गाते शिव बारात में चल दिए। शैलराज हिमालय के पुत्र मैनाक आगे आगे चल रहे थे और बाकी सभी उनका अनुसरण कर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार बारात हिमालयपुरी जा पहुंची। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव अपनी विशाल बारात के साथ हिमालय पुत्रों के पीछे चलकर हिमालय नगरी जा पहुँचे। जब गिरिराज हिमालय ने उनके आगमन का समाचार सुना तो वे प्रसन्नता पूर्वक भक्ति से ओतप्रोत होकर भगवान शिव के दर्शनों के लिए स्वयं आए। हिमालय का हृदय प्रेम की अधिकता के कारण द्रवित हो उठा था और वे अपने भाग्य को सराह रहे थे। हिमालय अपने साथी पर्वतों को साथ लेकर बारात की अगवानी के लिए पहुँचे। भगवान शंकर की बारात देखकर शैलराज हिमालय आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात देवता और पर्वत प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार एक दूसरे के गले लगे मानो पूर्व और पश्चिम के समुद्रों का मिलन हो रहा हो। सभी अपने को धन्य मान रहे थे। इसके बाद शैलराज महादेव जी के पास पहुँचे और दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। सभी पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी शिव जी की वंदना की। शिव जी अपने वाहन बैल पर बैठे थे। भगवान शिव आभूषणों से विभूषित थे तथा दिव्य प्रकाश से आलोकित थे। उनके लावण्य से सारी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। भगवान शिव के मस्तक पर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट शोभा पा रहा था। उनके गले और अन्य अंगों पर लिपटे सर्प उनके स्वरूप को अद्भुत और शोभनीय बना रहे थे। उनकी अंग कांति दिव्य और अलौकिक थी। अनेक शिवगण हाथ में चमर लेकर उनकी सेवा कर रहे थे।
उनके बाएं अंग में भगवान श्री हरि विष्णु और दाएं भाग में स्वयं मैं था। समस्त देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। नारद, जैसा तुम जानते ही हो, भगवान शिव परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे ही सबके ईश्वर हैं। वे इस जगत का कल्याण करते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें मन वांछित फल प्रदान करते हैं। वे सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप और सर्वेश्वर हैं। उनके बाएं भाग में श्री हरि विष्णु गरुड़ पर बैठे थे और दाएं भाग में मैं ब्रह्मा स्थित था। हम तीनों के स्वरूप का एक साथ दर्शन कर गिरिराज आनंद मग्न हो गए। तत्पश्चात शैलराज ने शिव जी के पीछे तथा उनके आसपास खड़े सभी देवताओं के सामने अपना मस्तक झुकाया और सभी को बारंबार प्रणाम किया। फिर भगवान शिव की आज्ञा लेकर शैलराज हिमालय अपने निवास की ओर चल दिए और वहां जाकर उन्होंने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों एवं अन्य बारातियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था की। हिमालय ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम सभी भगवान शिव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो कि वो स्वयं अति शीघ्र यहाँ पधारे। मैं उन्हें अपने भाई बंधुओं से मिलवाना चाहता हूँ। तुम वहाँ जाकर कहो कि मैं उनकी यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अपने पिता गिरिराज हिमालय की आज्ञा पाकर उनके पुत्र उस ओर चल दिए जहाँ बारात के ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई थी। वहाँ वे भगवान शिव के पास पहुँचे। प्रणाम करके उन्होंने अपने पिता द्वारा कही हुई सभी बातों को शिव जी को अवगत करा दिया। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम जाकर अपने पिता से कहो कि हम शीघ्र ही वहाँ पहुँच रहे हैं। शिव की आज्ञा लेकर हिमालय के पुत्र वापस चले गए। तत्पश्चात देवताओं ने तैयार होकर गिरिराज हिमालय के घर की ओर प्रस्थान किया। महादेव जी के साथ भगवान विष्णु और मैं शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। तभी देवी पार्वती की माता देवी मैना के मन में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को देखने की इच्छा हुई। इसलिए देवी मैना ने तुमको संदेश भेजकर अपने पास बुलवा लिया। भगवान शिव से प्रेरित होकर देवी मैना की हार्दिक इच्छा को पूरी करने के लिए आप वहां गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको अपने सामने देखकर देवी मैना बहुत प्रसन्न हुई और तुम्हें प्रणाम करके बोली, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, मैं भगवान शिव के इसी समय दर्शन करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि जिन शिव जी को पाने के लिए मेरी बेटी पार्वती ने घोर तपस्या की है तथा अनेक कष्टों को भोगा है, उन शिव जी का रूप कैसा है, वे कैसे दिखते हैं। यह कहकर तुमको साथ लेकर देवी मैना चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शिव भी मैना के इस अभिमान को समझ गए और वे मुझसे व विष्णु जी से बोले कि तुम सब देवताओं को अपने साथ लेकर गिरिराज हिमालय के घर पहुँचो। मैं भी अपने गणों के साथ पीछे पीछे आ रहा हूँ। भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव की आज्ञा माना और सब देवताओं को बुलाकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए शैलराज के घर की ओर प्रस्थान किया। देवी मैना तुम्हारे साथ अपने भवन के सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर खड़ी हो गई। तब देवताओं की सजी सजाई सेना को देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई। बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से सजे हुए गंधर्वगण अपने वाहनों पर सवार होकर गाते बजाते नृत्य करते हुए आ रहे थे। इनके गण अपने हाथों में ध्वज की पताका लेकर उसे फहरा रहे थे। साथ में स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं मुग्ध होकर नृत्य कर रही थी। उनके पीछे वसु आ रहे थे। फिर मणिग्रीव आदि यक्ष, यमराज, निरति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि देव व मुनीश्वर एक से एक सुंदर और मनोहारी रूप के स्वामी थे और सर्वगुण संपन्न जान पड़ते थे। उन्हें देखकर नारद वे तुमसे यही प्रश्न करती, क्या यही शिव हैं? तब तुम मुस्कुराकर यह उत्तर देते, नहीं, ये भगवान शिव के सेवक हैं। देवी मैना यह सुनकर हर्ष से विभोर हो जाती कि जब उनके सेवक इतने सुंदर और वैभवशाली हैं, तो स्वयं शिव कितने रूपवान और ऐश्वर्य संपन्न होंगे। उधर दूसरी ओर भगवान शिव जो कि सर्वेश्वर हैं, उनसे भला जगत की कोई बात कैसे छिप सकती है। वे देवी मैना के हृदय की बात तुरंत जान गए और मन ही मन उनके मन में उत्पन्न अहंकार का नाश करने का निश्चय कर लिया। तभी वहाँ से जहाँ मैना और नारद तुम खड़े हुए थे, श्री हरि विष्णु जी पधारे। उनकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ जाती है।
वे जलंधर के समान श्याम तथा 4 भुजाधारी थे और उन्होंने पीले वस्त्र पहन रखे थे। उनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर व प्रकाशित हो रहे थे। वे गरुड़ पर विराजमान थे। शंख चक्र आदि उनकी शोभा में वृद्धि कर रहे थे। उनके सिर पर मुकुट जगमगा रहा था। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह भी था। उनका सौंदर्य अप्रतिम तथा देखने वालों को मंत्र मुग्ध करने वाला था। उन्हें देखकर देवी मैना के हर्ष की कोई सीमा ना रही और वे तुमसे बोली कि जरूर ये ही मेरी पार्वती के पति भगवान शिव होंगे। नारद जी, देवी मैना के वचनों को सुनकर आप मुस्कुराए और उनसे बोले कि देवी, ये आपकी पुत्री पार्वती के होने वाले पति भगवान शिव नहीं बल्कि क्षीर सागर के स्वामी और जगत के पालक श्री हरि विष्णु हैं। ये भगवान शिव के प्रिय हैं और उनके कार्यों के अधिकारी भी हैं। हे देवी, गिरजा के पति भगवान शिव तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिकारी हैं। वे सर्वेश्वर हैं और वही परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे विष्णु जी से भी बढ़कर हैं। तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं न शिव जी के बारे में बहुत कुछ सोचने लगी कि मेरी पुत्री बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यवती है, जिसे धन वैभव और सर्व शक्ति संपन्न वर मिला है। यह सोचकर उनका हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा था। वे शिव जी को दामाद रूप में पाकर अपने कुल का भाग्योदय मान रही थी। वे कह रही थी कि पार्वती को जन्म देकर मैं धन्य हो गई। मेरे पति गिरिराज हिमालय भी धन्य हो गए। मैंने अनेक तेजस्वी देवताओं के दर्शन किए। इन सभी के द्वारा पूज्य और इन सबके अधिपति मेरी पुत्री पार्वती के पति हैं। फिर तो मेरा भाग्य सर्वथा सराहने योग्य है। इस प्रकार मैना अभिमान में आकर जब यह कह रही थी कि उसका अभिमान दूर करने के लिए अपने अद्भुत रूप वाले गढ़ों को आगे करके शिव जी भी आगे बढ़ने लगे। भगवान शिव के सभी गढ़ मैना के अहंकार और अभिमान का नाश करने वाले थे। भूत प्रेत पिशाच आदि अत्यंत कुरूप गढ़ों की सेना सामने आ रही थी। उनमें से कई बवंडर का रूप धारण किए हुए थे। किसी की टेढ़ी सूंड थी, किसी के होंठ लंबे थे, किसी के चेहरे पर सिर्फ दाढ़ी मूंछ ही दिखाई देती थी, किसी के सिर पर बाल नहीं थे तो किसी के सिर पर बालों का घना जंगल था, किसी की आंखें नहीं थी तो कोई अंधा था तो कोई काना, किसी की नाक ही नहीं थी तो किसी की बड़ी बड़ी भारी मुद्गर लिए हुए था, कोई आंधा होकर चल रहा था, कोई वाहन पर उल्टा होकर बैठा हुआ था। उनमें कितने ही लंगड़े थे, किसी ने दंड और पास ले रखे थे। सभी शिवगढ़ अत्यंत कुरूप और विकराल दिखाई देते थे। कोई सींग बजा रहा था तो कोई डमरू तो कोई गोमुख को बजाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उनमें से किसी का सिर नहीं था तो किसी के धड़ का पता नहीं चल रहा था, तो किसी के अनेकों मुख थे, किसी के चेहरे पर अनगिनत आंखें थी तो किसी के अनेकों पैर थे, किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के अनेकों कान थे तो किसी के अनेकों सिर थे। सभी शिवगढ़ों ने अचंभित करने वाली वेशभूषा धारण करी हुई थी। कोई आकार में बहुत बड़ा था तो कोई बहुत छोटा था। वे देखने में बहुत ही भयंकर लग रहे थे। उनकी लंबी चौड़ी विशाल सेना मदमस्त होकर नाचते गाते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी तुमने अंगुली के इशारे से शिवगढ़ों को दिखाते हुए देवी मैना से कहा, देवी पहले आप भगवान शिव के गढ़ों को देख लें, तत्पश्चात महादेव जी को दर्शन करना। भूत प्रेतों की इतनी बड़ी सेना को देखकर मैना भय से कांपने लगी। इसी सेना के बीच में पंचमुख वाले 3 नेत्र 10 भुजाओं वाले शरीर पर भस्म लगाए, गले में मुंडों की माला पहने हुए, गले में सर्पों को डाले, बाघ की खाल ओढ़े, पिनाक धनुष हाथ में उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखकर बड़े कुरूप और बूढ़े बैल पर चढ़े भगवान शंकर देवी मैना को दिखाई दिए। उनके सिर पर जटा जूटती और आंखें भयंकर लाल थी। नारद, तभी तुमने मैना को बताया कि वे ही भगवान शिव हैं। तुम्हारी यह बात सुनकर देवी मैना अत्यंत व्याकुल होकर तेज वायु के जकोरे लगने से टूटी लता के समान धरती पर धड़ाम से गिरकर मूर्छित हो गई। उनके मुख से सिर्फ यही शब्द निकले कि सबने मिलकर मुझे छल कपट से राजी किया है। मैं सबके आग्रह को मानकर बर्बाद हो गई। मैना के इस प्रकार बेहोश हो जाने पर उनकी अनेकों दासियां वहां भागती हुई आ गई। अनेकों प्रकार के उपाय करने के पश्चात धीरे धीरे मैना होश में आई। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब हिमालय पत्नी मैना को होश आया तब वे बड़ी दुखी थी और रोए जा रही थी।
उनका जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे रोते हुए अपने पुत्रों पुत्रियों तथा अपने पति गिरिराज हिमालय सहित देवर्षि नारद व सप्त ऋषियों की निंदा करते हुए उन्हें कोस रही थी। मैना बोली, हे नारद मुनि, आपने ही हमारे घर आकर कहा था कि शिवा शिव का वरण करेगी। तुम्हारी बातों को मानकर हम सबने अपनी पुत्री पार्वती को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए वन में भेज दिया था। मेरी बेटी ने अपने तप के द्वारा सभी को प्रसन्न कर दिया। उसने ऐसी तपस्या की जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन है, परंतु उसकी इतनी पूजा आराधना का यह फल उसे मिला जो कि देखने में दुख देने वाला है। इसे देखकर मुझे अत्यंत दुख और भय प्राप्त हुआ है। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? भला कौन मुझे इस असह्य दुख से छुटकारा दिला सकता है? मैं तो किसी को भी अपना मुंह दिखाने योग्य नहीं रही। भला कोई देखो, वे दिव्य सप्त ऋषि और उनकी धूर्त पत्नी अरुंधति कहाँ चली गई, जो मुझे समझाने आई थी, जिसने मुझे झूठ सच कह कहकर जबरदस्ती इस विवाह के लिए मेरी स्वीकृति ले ली थी। यदि वे मेरे सामने आ जाएं, तो मैं उन ऋषियों की दाढ़ी मूछ नोच लूं। हाय, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ। यह कहकर देवी मैना अपने पुत्री पार्वती से बोली, तूने हमसे कौन से जन्म का बदला लिया? तूने यह क्या कार्य कर दिया जो तेरे माता पिता के लिए अत्यंत दुख का कारण बन गया? इस प्रकार मैना पार्वती को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। वे कहने लगी कि ना समझ, तूने सोने के बदले कांच खरीद लिया है। सुंदर सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ का लेप कर लिया है। यह मूर्खा तो यह भी नहीं समझती कि इसने हंस को उड़ाकर अपने स्थान पर कौवे को पाल लिया है। गंगा जल, जिसे सबसे पवित्र समझा जाता है, उसको फेंककर कुएं के जल को पी लिया है। उजाले को पाने की चाह लेकर उसके स्रोत सूढ़ को छोड़कर तूने जुगनी को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। चावल के भूसे को रखकर अच्छे चावलों को फेंक रही है। बेटी, तूने हमारे कुल के यश का सर्वनाश करने की इच्छा कर ली है, तभी तो मंगलमय विभूति को फेंककर घर में चिता की अमंगली राख को लाना चाहती है। जानवरों के सिरमौर सिंह को त्याग कर सियार के पीछे पड़ी है। पार्वती, तूने बड़ी भारी मूर्खता कर दी है, जो सूर्य, चंद्रमा, श्री हरि विष्णु और देवराज इंद्र जैसे सुंदर सर्वगुण संपन्न परम ऐश्वर्य और वैभव के स्वामियों को छोड़कर दुष्ट नारद की बातों में आकर एक महाकुरूप शिव के लिए दिन रात वनों की खाक छानती रही और घोर तपस्या करती रही। तुझे तेरी बुद्धि, तेरे रूप तथा तेरी सहायता करने वाले प्रत्येक उस मनुष्य को धिक्कार है जिसने तुझे यह गलत राह पर चलने में मदद की। हमको भी धिक्कार है जो मैंने और तेरे पिता ने तुझे जन्म दिया। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को मैं धिक्कारती हूँ, जिन्होंने गलत उपदेश देकर मुझे गलत रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरा तो घर जलाने का पूरा प्रबंध कर दिया है, मेरे कुल को सर्वनाश की कगार पर ले आए हैं। पार्वती, मैंने तुझे कितना समझाया, पर तू अपनी जिद पर अड़ी रही। पर अब और नहीं, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं तो अभी तुझे मार डालूंगी। तुझे जीवित रखने का अब कोई प्रयोजन नहीं है। तुझे मारकर खुद ही जीवन लीला समाप्त कर दूंगी, भले ही मुझे नरक का भागी क्यों ना होना पड़े। मेरा दिल कहता है कि मैं तेरा सिर काट दूं, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं, तुझे छोड़कर कहीं चली जाऊं। यह कहकर देवी मैना मूर्छित होकर फर्श पर गिर पड़ी। तब उस समय उनकी ऐसी हालत देखकर सभी देवता उन्हें समझाने के लिए उनके पास गए। सबसे पहले मैं ब्रह्मा उनके पास पहुंचा। तब वे मुझे देखकर, नारद, तुमने कहा देवी, आपको इस बात का ज्ञान नहीं कि शिवजी बहुत सुंदर हैं। अभी तुमने उनका सही स्वरूप देखा ही नहीं। अभी जो कुछ तुमने देखा है वह उनकी लीला मात्र है। देवी, आप अपने क्रोध को त्याग दें और स्वस्थ होकर शुद्ध हृदय से विवाह का आरंभ करें। इतना सुनना था कि मैना के क्रोध की अग्नि भभक उठी। वे बोली, दुष्ट नारद, यहाँ से इसी समय चला जा। तू दुष्टों का भी दुष्ट और नीच है। तू मेरे सामने भूल कर भी मत आना। इसी समय यहाँ से निकल जा। मैं तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहती। मैना के ये वचन सुनकर इंद्रादि देवता दौड़कर वहाँ चले आए और बोले, हे पितरों की कन्या मैना, भगवान शिव तो इस समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। वे तो सबको सुख देने वाले तथा सबको मनवांछित वर देने वाले सर्वेश्वर हैं। वे तो भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं।
आपकी पुत्री पार्वती ने कठिन तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया है तथा वरदान के रूप में उनको अपना पति होने का वर प्राप्त किया है। तभी तो आज वे अपने दिए वरदान को पूरा करने के लिए उनका पानी ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। यह सुनकर मैना और अधिक रोने लगी और बोली, शिव तो बहुत भयंकर है, मैं अपनी पुत्री पार्वती कदापि उन्हें नहीं दूंगी। आप सब देवता क्यों ये षड्यंत्र रच रहे हैं? आप मेरी प्राण प्रिय फूलों के समान कोमल पुत्री को क्यों इन भूत प्रेतों के हवाले करना चाहते हैं? इस प्रकार देवी मैना सब देवताओं पर क्रोधित होकर उन्हें फटकारने लगी। जब वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने देवी मैना के इस प्रकार के वचन सुने तो वे भी मैना को समझाने के लिए उनके निकट गए। तब वे बोले, हे पितरों की कन्या मैना, हम तो तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान शिव का दर्शन तो सभी पापों का नाश करने वाला है और यहाँ वे स्वयं आपके घर पधारे हैं। इस बात को सुनकर भी देवी मैना को कोई संतोष नहीं हुआ। उनका क्रोध यथावत रहा तथा उन्होंने फिर कहा, मैं पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी परंतु उसको शिव के साथ नहीं भेजूंगी। दूसरी ओर देवी मैना के इस व्यवहार से चारों ओर हाहाकार मच गया। जब शैलराज हिमालय को मैना के इस व्यवहार की सूचना मिली तो वे फौरन दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास आए और बोले, हे प्रिय, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो? देखो हमारे घर में कौन कौन महात्मा पधारे हैं और तुम इनका अपमान कर रही हो। तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गई हो। देवी, वे तो सर्वेश्वर हैं, भय करना छोड़कर उनके मंगलमय रूप का दर्शन करो। विवाह के शुभ कार्यों का शुभारंभ करो। अपने हठ को छोड़ो और क्रोध का त्याग कर शिव पार्वती विवाह के मंगल कार्यों को संपन्न करो। देवी, तुम जानती हो कि भगवान शिव अनुपम लीलाएं करते हैं, यह भी उनकी लीला का एक भाग ही है। अतः तुम अपने मन के डर को दूर करके यथाशीघ्र पूर्ववत कार्य करो। शैलराज हिमालय के ये वचन सुनकर उनकी पत्नी मैना अत्यंत क्रोधित हो गई और बोली, हे स्वामी, आप ऐसा करिए कि पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे पर्वत से नीचे गिरा दीजिए या फिर समुद्र में डुबो दीजिए। चाहे कुछ भी करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी, परंतु मैं पार्वती का हाथ किसी भी परिस्थिति में शिव को नहीं सौंपूंगी। यदि फिर भी आपने हठपूर्वक पार्वती का विवाह शिव से करने की ठान ली है तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अपनी माता मैना के ऐसे वचन सुनकर पार्वती उनके करीब आकर बोली, माता, आप तो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। आप सदा ही धर्म के पथ का अनुसरण करने वाली हैं। भला आज ऐसा क्या हो गया जो आप धर्म के मार्ग से विमुख हो रही हैं? हे माता, महादेव जी तो देवों के देव हैं, वे निर्गुण निराकार हैं। वे तो परम ब्रह्म परमात्मा हैं और सबके सर्वेश्वर हैं। वे तो इस संसार की उत्पत्ति के आधार हैं। भगवान शिव भक्त वत्सल हैं एवं अपने भक्तों को सदैव सुख प्रदान करने वाले हैं। भगवान शिव सब अनुष्ठानों के अधिष्ठाता हैं। वे ही कर्ता, हर्ता और स्वामी हैं। ब्रह्मा विष्णु भी सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। हे माता, आपको तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए देवता भी याचक की भांति आपके दरवाजे पर पधारे हैं। अतः आप बेकार की बातों को छोड़कर उत्तम कार्य करो। मुझे भगवान शिव के हाथों में सौंपकर अपने जीवन को सफल कर लो। माता, मेरी छोटी सी विनती स्वीकार कर लो और मुझे भगवान शिव के चरणों में उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दो। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव को अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी और का वर्ण नहीं कर सकती। मैं सिर्फ महादेव जी का ही स्मरण करती हूँ। उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा लेकर मैंने जिंदगी के इतने वर्ष बिताए हैं। भला आज मैं कैसे अपने वचनों से पीछे हट जाऊं? पार्वती जी के कहे वचनों सुनकर मैना क्रोध के आधिक्य से उद्वेलित हो गई और उसे डांटने तथा बुरे वचन कहने लगी। मैना रोती जा रही थी। मैंने और वहाँ उपस्थित सभी महानतम सिद्धों ने देवी मैना को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुआ। वे किसी भी स्थिति में समझने को तैयार नहीं थी। तभी उनके हट की बातें सुनकर परम शिव भक्त भगवान श्री विष्णु वहाँ आ पहुँचे और बोले, हे पितरों की मानसी पुत्री एवं शैलराज हिमालय की पत्नी मैना, आप ब्रह्मा जी के कुल से संबंधित हैं। इसी कारण आपका सीधा संपर्क धर्म से है। आप धर्म की आधारशिला हैं। फिर भला कैसे धर्म का त्याग कर सकती हैं? इस प्रकार हट करना आपको शोभा नहीं देता। स्वयं सोचिए, भला सभी देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं ब्रह्मा और मैं आपसे असत्य वचन क्यों कहेंगे? भगवान शिव निर्गुण और सगुण दोनों ही हैं।
वे कुरूप हैं तो सुरूप भी हैं, उनका पूजन सभी करते हैं। वे ही सज्जनों की गति हैं। मूल प्रकृति रूपी देवी एवं पुरुषोत्तम का निर्माण भगवान शिव ने ही किया है। मेरी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी भगवान शिव के द्वारा ही हुई है। उसके बाद सारे लोगों का हित करने के लिए उन्होंने स्वयं भी रुद्र का अवतार धारण कर लिया है। तत्पश्चात वेद, देवता तथा इस जल एवं थल में जो भी चराचर वस्तु या प्राणी दिखाई देता है, उस सारे जगत की रचना भगवान शिव ने ही की है। हे देवी, कोई भी उनके रूप को नहीं जानता और न ही जान सकता है। यहाँ तक कि मैं और ब्रह्मा जी भी उनकी समस्त लीलाओं को आज तक नहीं जान पाए हैं। इस संसार में जो कुछ भी विद्यमान है वह भगवान शिव का ही स्वरूप है। यह तो भगवान शिव की ही माया है जो स्वयं अपने को नया रूप इस प्रकार दिखा रहे हैं। हे देवी, आप सब कुछ भूलकर सच्चे मन से शिव जी का स्मरण करके उनके चरणों में अपना ध्यान लगाएं और सारे दुख और क्लेश मिट जाएंगे। आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। श्री हरि विष्णु द्वारा जब मैना को इस प्रकार समझाया गया तो देवी मैना का क्रोध कुछ कम हुआ। वस्तुतः शिव जी की माया से मोहित होने के कारण वे यह सब विष्णु जी से बोली, प्रभु मैं आपकी हर बात समझ गई। मैं यह भी जानती हूँ कि भगवान शिव सर्वेश्वर है और इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं। मैं आपकी इच्छा अनुसार भगवान शिव को अपनी पुत्री सौंप सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तब विष्णु जी के आग्रह पर देवी मैना ने कहा, यदि महादेव जी सुंदर शरीर धारण कर ले तो मैं सहर्ष अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उनसे कर दूंगी। ऐसा कहकर देवी मैना चुप हो गयी। धन्य है भक्त वत्सल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की माया, जो सबको मुंह में डालने वाली है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय जब देवी मैना ने विष्णु जी के सामने इस प्रकार की शर्त रखी, तब मैंने तुमको भगवान शिव के पास जाने का आदेश दिया। तुमने वहाँ जाकर उनकी स्तुति की और उन्हें संतुष्ट किया। तब तुम्हारी बात मानकर तथा देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत, उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। तब भगवान शिव कामदेव से अधिक रूपवान लग रहे थे। उनके सुंदर रूप लावण्य को देखकर तुम प्रसन्न होते तुरंत देवी मैना के पास उन्हें यह शुभ समाचार देने के लिए चले गए। वहां पहुंचकर जहां देवी मैना बैठी थी, उन्हें देखकर तुम बोले, हे शैलराज की पत्नी और पार्वती की माता मैना, आप चलकर स्वयं भगवान शिव के सुंदर और मनोहारी रूप का दर्शन करें। यह समाचार पाकर देवी मैना की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे आपको अपने साथ लेकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गयी। वहां पहुंचकर मैना ने भगवान शिव के परम आनंददायक स्वरूप के दर्शन किए। शिव जी का मुखारविंद करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, सुंदर एवं दिव्य था। उनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। सूर्य उनके सिर पर छत्र धारण कर रखा था। भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में थे। वे ललित लावण्य से युक्त, मनोहर, गौरवर्ण, चंद्रलेखा से अलंकृत होकर बिजली की भांति चमक रहे थे। विष्णु सहित सभी देवता एवं ऋषि मुनि उनकी प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे थे। उनके शरीर पर दिव्य, अलौकिक, सुंदर वस्त्र एवं आभूषण शोभा पा रहे थे। गंगा और यमुना चवर डुला रही थी और अड़िमा आदि आठों सिद्धियां मुग्ध होकर नाच गा रही थी। इस प्रकार भगवान शंकर सुंदर व दिव्य रूप धारण करके बारात लेकर हिमालय के घर आ पहुँचे। उनके साथ साथ मैं, विष्णु जी तथा देवराज इंद्र भी विभूषित होकर चल रहे थे। उनके पीछे पीछे सुंदर एवं समस्त देवता इस विवाह को देखने के लिए बड़े ही उत्कंठित थे और अपने परिवार के साथ शिव जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। विश्व, वसु आदि गंधर्व एवं सुंदर अप्सराएं भगवान शिव के यश का गान करते हुए चल रहे थे। भगवान शिव के गिरिराज हिमालय के द्वार पर पधारते ही वहाँ उनका महान उत्सव होने लगा। उस समय महादेव जी की शोभा अद्भुत व निराली थी। उनका सुंदर विलक्षण रूप देखकर देवादिदेव महेश्वर शिव जी, मेरी पुत्री पार्वती धन है, जिसने घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न किया। मेरा सौभाग्य है कि परम कल्याणकारी भगवान सदाशिव आज मेरे घर पधारे हैं। भगवान, मैं अचम्म अपराध कर बैठी हूँ। मैंने आपकी बहुत निंदा की है। प्रभु, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। कृपा कर मेरी भूल क्षमा करे और मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार चंद्रमौली भगवान शिव की स्तुति करती हुई शैल प्रिया मैना लज्जित होते हुए नतमस्तक हो गई। उस समय पूर्ववासिनी स्त्रियां सभी घर के कामों को छोड़कर बाहर आकर भगवान शिव के दर्शन की लालसा देकर उन्हें देखने का प्रयत्न करने लगी। चक्की पीसने वाली ने चक्की छोड़ दी। पति के सेवा में लगी हुई पत्नी
पति की सेवा छोड़कर भाग गई। कोई कोई तो दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर भाग आई। इस प्रकार सभी अपने अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए दौड़ आई थी। भगवान शिव के मनोहर रूप के दर्शन करके सब मोहित हो गयी। तब सहर्ष शिव जी की सुंदर मूर्ति को अपने मन मंदिर में धारण करके वे बोली, सखियों, हम सबके अहोभाग्य हैं। हिमालय नगरी में रहने वाले नर नारियों के नेत्र आज भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके सफल हो गए। आज निश्चय ही हमने संसार की हर विषय वस्तु को पा लिया। शिव स्वरूप का दर्शन करने मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। उनकी छवि सर्वथा सब क्लेशों का दुख का नाश करने वाली है। आज उन्हें साक्षात सामने देखकर हमारा जीवन सफल हो गया। पार्वती ने उत्तम तपस्या द्वारा भगवान शिव को पाकर अपने साथ साथ हम सबका भी जीवन सार्थक कर दिया है। हे पार्वती, तुम निश्चय ही धन्य हो। तुम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव के अर्धांगिनी बनकर इस जगत को सुशोभित करोगी। यदि विधाता पार्वती शिव का इस प्रकार मेल न कराते तो निश्चय उनका सारा परिश्रम निष्सफल हो जाता। आज शिव शिवा की इस युगल जोड़ी को साथ देकर हमारे सारे कार्य साधक हो गए। आज वाकई हम सब इनके उत्तम दर्शनों से धन्य हो गए। इस प्रकार कहकर वे पूर्ववासिनी स्त्रियां अक्षत, कुमकुम और चंदन से शिव जी का पूजन करने लगी तथा प्रसन्नता पूर्वक उन पर खीलों की वर्षा करने लगी। वे स्त्रियां देवी मैना के पास खड़ी होकर उनके भाग्य और कुल की सराहना करने लगी। उनके मुख से इस प्रकार शुभ व मंगलकारी बातें सुनकर सभी देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान शिव सबको आनंदित करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने गणों, देवताओं, सिद्ध मुनियों तथा अन्य लोगों के साथ गिरिराज हिमालय के धाम में गए। हिमालय की पत्नी मैना भी अंदर से शिव जी की आरती उतारने के लिए सुंदर दीपकों से सजी हुई थाली लेकर बाहर आई। उस समय उनके साथ ऋषि पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां भी मौजूद थीं। भगवान शिव का मनोहर रूप चारों ओर अपनी कांति बिखेर रहा था। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों के समान थी। उनकी प्रसन्न मुखार बिंद पर 3 नेत्र थे। अंग कांति चंपा के समान थी। शरीर पर सुंदर वस्त्र और आभूषण उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा रहे थे। उनके मस्तक पर सुंदर चंद्र मुकुट लगा था। गले में हार तथा हाथों में गड़े तथा बाजूबंद उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, कस्तूरी, कुमकुम और अक्षत से उनका शरीर विभूषित था। उनका रूप दिव्य और अलौकिक था। वे अनायास ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उनका मुख अनेकों चंद्रमाओं की चांदनी के समान उज्जवल और शीतल था। ऐसे परम सुंदर और मनोहर रूप वाले दामाद को पाकर हिमालय पत्नी मैना की सभी चिंताएं दूर हो गई। वे आनंद मग्न होकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी। शिव जी को दामाद बनाकर स्वयं कृतार्थ मांगने लगी और अपनी पुत्री पार्वती, अपने पति हिमालय तथा अपने कुल को धन्य मानने लगी। उस समय प्रसन्नता पूर्वक वे शिव जी की आरती उतारने लगी। आरती उतारते हुए देवी मैना सोच रही थी कि जैसा पार्वती ने महादेव जी के बारे में बताया है, ये उससे भी अधिक सुंदर हैं। इनका रूप लावण्य तो चित्त को प्रसन्नता देने वाला तथा समस्त पापों और दुखों का नाश करने वाला है। विधि पूर्वक आरती पूरी करने के पश्चात मैना अंदर चली गई। उस समय उस विवाह में पधारी युवतियों ने वर के रूप में पधारे परमेश्वर शिव के सुंदर, कल्याणकारी और मनोहारी रूप की बहुत प्रशंसा की। वे आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। साथ ही साथ अपनी सखी पार्वती के भाग्य की सराहना भी कर रही थी कि शिव जी जैसे वर की प्राप्ति हुई है। वे मैना से कहने लगी, हमने तो इतना सुंदर वर किसी के विवाह में नहीं देखा। पार्वती धन्य है जो उसे ऐसा पति प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव के सुंदर मनोहारी रूप के दर्शन करके सब देवताओं सहित ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। गंधर्व भगवान शिव के यश का गान करने लगे तथा अप्सराएं प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। उस समय गिरिराज हिमालय के यहाँ आनंद ही आनंद था। हिमालय ने आदर पूर्वक मंगलाचार किया और मैना सहित वहाँ उपस्थित सभी नारियों ने वर का परिछन किया तथा घर के भीतर चली गई। तत्पश्चात महादेव जी उनके साथ बारात में पधारे हुए सभी महानुभाव जनवासे में चले गए। तत्पश्चात साक्षात देवी दुर्गा का अवतार देवी पार्वती कुल देवी की पूजा करने के लिए अपने कुल की स्त्रियों सहित अपने अंतःपुर से बाहर आई। जहाँ जिसकी दृष्टि भी पार्वती पर पड़ी तो उन्हें देखता ही रह गया। पार्वती की अंग कांति नील अंजन के समान थी। उनके लंबे, घने और काले केस सुंदर चोटी में गुथे हुए थे। मस्तक पर
कस्तूरी की बेंदी के साथ सिंदूरी बिंदी उनके रूप लावण्य को बढ़ा रही थी। उनके गले में अनेक सुंदर रत्नों से जड़े हार शोभा पा रहे थे। सुंदर रत्नों से बने केयूर, वलय और कंकन उनकी भुजाओं को विशोभित कर रहे थे। रत्नों से जड़े कानों के कुंडल दमकती शोभा से उनके गालों पर अनुपम छवि बना रहे थे। उनके मोती के समान सुंदर एवं सफेद दांत अनार के दानों की भांति चमक रहे थे। उनके होंठ मधु से भरे बिंब फल की तरह लाल थे। महावर पैरों की शोभा में वृद्धि कर रहे थे। उनके अंगों में चंदन, बिंगर, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पड़ी पाजेब से उनके घुंघरुओं की आवाज, रुंझुन रुंझुन की आवाज कानों में मधुर संगीत घोल रही थी। उनकी इस मंत्र मुग्ध छवि को देखकर सभी देवता उनके सामने नतमस्तक होकर जगत जननी पार्वती को भक्ति भाव से प्रणाम कर रहे थे। उस समय भगवान शिव भी उनके इस अनुपम सौंदर्य को कनखियों से देखकर हर्ष का अनुभव कर रहे थे। पार्वती के अनुपम रूप को देखकर शिव जी ने अपने विरह की वेदना को त्याग दिया। पार्वती के रूप में उनको मोहित कर दिया था। इधर पार्वती ने कुल देवताओं की प्रसन्नता के लिए उनका विधि विधान से पूजन किया। तत्पश्चात वे अपनी सखियों और ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः महल में लौट गयी। उधर मैं, विष्णु जी और भगवान शिव भी अपने अपने स्थान पर ठहर गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज हिमालय ने उत्साह पूर्वक वेद मंत्रों द्वारा पार्वती और शिव जी को उपस्नान करवाया। तत्पश्चात वैदिक और लौकिक आचार रीति का पालन करते हुए भगवान शिव द्वारा लाए गए वस्त्रों एवं आभूषणों से गिरजा नंदिनी देवी पार्वती को सजाया गया। पार्वती की सखियों और यहाँ उपस्थित ब्राह्मण पत्नियों ने पार्वती को उन सुंदर वस्त्रों एवं सुंदर रत्न जड़ित आभूषणों से अलंकृत किया। श्रृंगार करने के उपरांत तीनों लोकों की जननी महाशैल पुत्री देवी शिवा अपने हृदय में महादेव जी का ही ध्यान कर रही थी। उस समय उनका मुखमंडल चंद्रमा की चांदी की समान सुंदर एवं दिव्य लग रहा था। हिमालय नगरी में चारों ओर महोत्सव होने लगा। लोगों की प्रसन्नता और उल्लास देखते ही बनता था। उस समय वहाँ हिमालय ने शास्त्रोक्त रीति से लोगों को बहुत सा दान दिया और अन्य वस्तुएं भी बांटी। गिरिराज हिमालय के राज पुरोहित मुनि गर्ग जी ने हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, लग्न का समय हो रहा है। आप भगवान शिव तथा अन्य बारातियों को यथा शीघ्र यहाँ बुला लें। तब शैलराज के मंत्री सब देवताओं सहित भगवान शिव को बुलाने के लिए जनवासे में गए और उन्हें जल्दी विवाह मंडप में पधारने का निमंत्रण दिया। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, कन्यादान का समय नजदीक आ गया है। वर और कन्या को पंडित जी बुला रहे हैं। तब भगवान सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने वाहन नंदी पर बैठकर सब देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ मंडप की ओर चल दिए। साथ में उनके गढ़ भी अपने स्वामी भगवान शिव की जय जयकार करते हुए नाचते गाते चलने लगे। शिव जी के मस्तक पर छत्र था और चारों ओर चमर डुलाया जा रहा था। महान उत्सव हो रहा था। शंख, भेरी, पटाए, आनक, गोमुख बाजे बज रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। चारों दिशाओं से देवगण उन पर पुष्प की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार महादेव जी सुशोभित होकर यज्ञ के मंडप पर पहुँचे। मंडप के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे पर्वतों ने आदर पूर्वक उन्हें नंदी से नीचे उतारा और भीतर ले गए। शैलराज हिमालय ने भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और विधि विधान अनुसार उनकी आरती उतारी। उन्होंने भगवान श्री हरि, विष्णु, मुझे तथा सदाशिव को पाद अर्घ्य दिया और सुंदर आसनों पर हमें बिठाया। तत्पश्चात शैलराज, प्रिया देवी, मैना, ब्राह्मण स्त्रियों व पुरवासियों के साथ वहां पधारी। उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव की आरती उतारी और उनका मधुपर्क से पूजन किया तथा सारे मंगल कार्य संपन्न किए। तत्पश्चात शैलराज हिमालय मुझे, विष्णु जी व भगवान शिव को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहां देवी पार्वती वेदी पर बैठी हुई थी। तब वहां बैठे सभी ऋषि मुनि, समस्त देवता व अन्य शिवगण उत्सुकता से शिव पार्वती के लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। हिमालय के कुल गुरु श्री गर्ग जी ने पार्वती जी की अंजलि में चावल भरकर शिव जी के ऊपर अक्षत डाले। तत्पश्चात पार्वती जी ने दही, अक्षत, कुश और जल से आदर पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। पूजन करते समय प्रसन्नता पूर्वक पार्वती भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को निहार रही थी। पार्वती जी के अपने वर शिव जी का पूजन कर लेने के पश्चात गर्ग मुनि के कथनानुसार त्रिलोकीनाथ महादेव जी ने अपनी वधू होने जा रही
देवी पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार एक दूसरे का पूजन करने के पश्चात वरवधी शिव व पार्वती वहीं वेदी पर बैठ गए। उनकी छवि अत्यंत उज्जवल और मनोहर थी। दोनों बहुत शोभा पा रहे थे। तब लक्ष्मी आदि सभी देवरियों ने उनकी आरती उतारी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गर्ग मुनि की आज्ञा के अनुसार शैलराज हिमालय ने कन्यादान की रस्मों को निभाना शुरू किया। शैलराज प्रिया मैना सी सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर हाथों में सोने का कलश लेकर अपने पति हिमालय के दाहिने भाग में बैठी हुई थी। शैलराज हिमालय ने भगवान शिव का पाद से पूजन करने के पश्चात सुंदर वस्त्रों, आभूषणों एवं चंदन से उन्हें अलंकृत किया तथा ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मण, अब आप कन्यादान हेतु संकल्प कराइए। तब श्रेष्ठ मुनिगण सहर्ष संकल्प पढ़ने लगे। तब गिरिराज हिमालय ने आदर पूर्वक वर रूप में विराजमान भगवान शिव से पूछा, हे शिव शंकर, विधि विधान से पार्वती का पाणी ग्रहण करने के हेतु आप अपने कुल का परिचय दे। आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल नाम, वेद शाखा सब कुछ ब्राह्मणों को बता दे। गिरिराज का यह प्रश्न सुनकर भगवान शंकर गंभीर होकर कुछ सोचने लगे। सब देवताओं, ऋषि मुनियों ने जब भगवान को इस प्रकार चुप देखा तो वे इस संबंध में कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे थे और शांत थे। तब यह देखकर कन्या पक्ष के कुछ लोग उन पर हंसने लगे। पर्वतराज, आप भगवान शिव से उनका गोत्र पूछकर बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। उनका कुल गोत्र आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, तो भला कोई कैसे जान सकता है। भगवान शिव निर्गुण और निराकार हैं। वे परमदेव परमेश्वर हैं। वे निर्विकार, मायाधारी एवं परात्पर हैं। वे तो स्वतंत्र परमेश्वर हैं, जिनका कुल गोत्र आदि से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो मनुष्यों के द्वारा निर्मित आडंबर मात्र है। शिव जी तो अपनी इच्छा के अनुसार रूप और अवतार धारण करने वाले हैं। यह तो पार्वती के द्वारा किए हुए उग्र तप का प्रभाव है, जिसके कारण आप शिव जी के साक्षात स्वरूप के दर्शन पा रहे हैं। शैलराज, भगवान शिव गोत्रहीन होकर भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं और कुलहीन होने पर भी कुलीन हैं। इनकी विविध लीलाएं इस चराचर संसार को मोहित करने वाली हैं। हे गिरिश्रेष्ठ हिमालय, नाना प्रकार की लीला करने वाले इन भगवान शिव का गोत्र और कुल नाद है। शिव नादमय है और नाद शिवमय। नाद और शिव में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान शिव ने इस सृष्टि की रचना का विचार किया था, तब सबसे पहले शिव जी ने नाद को ही प्रकट किया था। इसलिए अब आप व्यर्थ की बातों को त्याग कर अपनी पुत्री पार्वती का विवाह यथाशीघ्र शिव जी के साथ संपन्न करा दो। नारद, तुम्हारी बातें सुनकर शैलराज हिमालय के मन में उत्पन्न हुई शंका समाप्त हो गई। तब हम सभी देवताओं ने तुम्हें धन्यवाद किया। तुमने इस विषम परिस्थिति को चतुराई से संभाल लिया। यह सब जानकर उपस्थित सभी विद्वान प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हमारे अहोभाग्य, जो हमने इस जगत को प्रकट करने वाले आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र परमेश्वर, नित्य नई लीलाएं रचने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के दर्शन कर लिए। आपके दर्शनों से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार सब मिलकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब वहाँ उपस्थित मेरु आदि अनेक पर्वतों ने शैलराज हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, अब आप व्यर्थ का विलंब क्यों कर रहे हैं? जल्दी से अपनी कन्या पार्वती का दान क्यों नहीं करते? तब हिमालय मैना ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते समय पर्वतराज बोले, हे परमेश्वर करुणा निधान भगवान शिव, मैं अपनी कन्या पार्वती आज आपको देता हूँ। आप इसे अपनी पत्नी बनाकर मुझे और मेरे कुल को कृतार्थ करें। इस प्रकार शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ वह जल भगवान शिव के हाथों में दिया। तब सदा शिव ने वेद मंत्रों के वचनों अनुसार मंत्रों को बोलते हुए देवी पार्वती का हाथ ले पृथ्वी का स्पर्श करते हुए लौकिक रीति से उनका पाणी ग्रहण स्वीकार कर लिया। इस प्रकार गिरिराज के कन्यादान करते ही चारों ओर शिव पार्वती की जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी। गंधर्व प्रसन्नता पूर्वक उत्तम गीत गाने लगे और सुंदर अप्सराएं मगन होकर नाचने लगी। सभी इस मंगल विवाह के संपन्न होने पर मन से बहुत प्रसन्न थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद शैलराज हिमालय ने भगवान शिव को अनेक वस्तुएं प्रदान की। रत्नों से जड़े सुंदर स्वर्ण के आभूषण, पात्र एवं दूध देने वाली 1.25 लाख गौवें, 1 लाख सुसज्जित अश्व,
1 करोड़ हाथी तथा 1 करोड़ सोने जवाहरातों से जड़े हुए रथ आदि वस्तुएं सादर भेंट की। उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती की सेवा में लगे रहने के लिए 1 लाख दासियां भी दी। तत्पश्चात विवाह में पधारे अनेक पर्वतों ने भी अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार उत्तम वस्तुएं शिव पार्वती को उपहार स्वरूप भेंट की। इस विवाह से सभी प्रसन्न थे। सारी दिशाएं सहनाइयों की मधुर धनु से गुंजायमान थी। आकाश से भगवान शिव और उनकी प्रिय पार्वती पर पुष्प वर्षा हो रही थी। कल्याणमय और भक्त वत्सल भगवान शिव को अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को समर्पित करने के बाद शैलराज हिमालय और उनकी प्रिय पत्नी मैना हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे थे। शैलराज हिमालय ने यजुर्वेद की मध्य मंदनी में लिखे हुए स्त्रोतों द्वारा शुद्ध हृदय और भक्ति भाव से भगवान शिव की अनेकानेक बार स्तुति की। तत्पश्चात वहाँ उपस्थित श्रेष्ठ मुनि जनों ने उत्साह पूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती के सिर का अभिषेक किया। उस समय हिमालय नगरी में महान उत्सव हो रहा था। सभी नर नारी प्रसन्नता से नाच गा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके उपरांत मेरी आज्ञा पाकर महादेव जी ने अग्नि की स्थापना कराई तथा अपनी प्राण वल्लभा पार्वती को आगे बैठाकर चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद के मंत्रों द्वारा हवन कराकर उसमें आहुतियां दी। भक्तों, आगे की कथा का वृत्तांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। यदि शिव महापुराण की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।